गुड इवनिंग सर। बाकियों को भी गुड इवनिंग। तो ब्लड रिलेशन हमने देखा था और कुछ बच्चों ने उसकी पीडीएफ मुझे भेज भी दी है। जिन्होंने नहीं भेजी वो भेज देना प्लीज, आप लोगों के लिए भले के लिए काम है वो। केवल 2 बच्चों ने भेजी है, 2-3 बच्चों ने, सॉरी, 4 ने भेज दी। चलो अच्छी बात है, ठीक है। जिसने नहीं भी भेजी थी वो फिर से भेज देना। और कोई डाउट है तो मुझे बताओ चैप्टर में। चलो, वैसे तो बहुत कम ही क्वेश्चन थे, अगर कोई नहीं होगा तो क्लास के लास्ट पे आप लोग मुझे बता देना, ठीक है। तो आज हम देखेंगे डायरेक्शन सेंस, और इससे इसके चांसेस हैं थोड़ा आने के पेपर में। देखो ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मैं, किसी के चांसेस है कि नहीं है, क्योंकि अभी ना के बराबर पता रहता है कि क्या आएगा सिलेबस में। और रीजनिंग में तो ना के बराबर ही रहती है चीजें, बट रीजनिंग की नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए बाकी चीजों के लिए भी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ डायरेक्शंस होती हैं बेसिक्स जो आपको पता होंगी। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ठीक है। ओके। अच्छा, कोई यहाँ पर है हमारे, यहाँ पर मतलब क्लास के अंदर जो साउथ से हो, है कोई यहाँ पर जो साउथ से हो? कोई नहीं है? वेस्ट, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ के तो होंगे ही, वेस्ट और ईस्ट से है कोई? महाराष्ट्र वगैरह, गुजरात जैसी जगह से कोई? यस सर, कोई नहीं है महाराष्ट्र। सब। अच्छा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहाँ रहते हो आप? बुल्ढाना। ओके, मतलब मुझे नहीं पता। चलो ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ये जनरल हम क्वेश्चंस करते समय इन डायरेक्शंस को दिमाग में रखते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई अगर बोलेगा भैया मुझे तो इसको नॉर्थ मानना है, तो मान लो आप, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉर्थ के ऑपोजिट में आप साउथ रखोगे और नॉर्थ के राइट में आप ईस्ट रखोगे। सिंपल। ऐसा क्यों होता है आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। इंडिया का मैप ऐसा कुछ होता है, बहुत क्लियर ड्राइंग है मेरी, ठीक है। यहाँ पे आपको, यहाँ से हो जाएगा मैप, ऊपर से कुछ तो बनी बनता है ऐसा, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा था, आप लोगों को पता होगा, अगर मैं इसमें यहाँ पर, ये नॉर्थ वाली जगह होती है, साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, तो ये तो पता ही है आपको। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इतना तो सभी को पता होगा कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो सबसे लास्ट में होता है। नहीं भी पता तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है अभी के लिए आपके लिए, बट सबसे पहले जो सूरज उगता है ना वो यहाँ उगता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि वो सबसे ईस्टर्न स्टेट है। और हमें पता है सूरज जो होता है हमारा वो ईस्ट से उगता है, तो इसलिए ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना बस इंडिया के मैप के हिसाब से भी। बाकी इंडिया के मैप की हमें यहाँ पर जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस एक बताना चाह रहा था मैं कि यहाँ से सूरज उगता है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे जल्दी सुबह होती है और सबसे जल्दी शाम भी वही होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा सबसे वेस्टर्न मोस्ट स्टेट होता है वो कौन सा है? गुजरात है, ठीक। चलो बस बहुत है इतना। अब देखो, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो इनके बीच में जितनी भी जगह आएंगी, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, सब क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट होगी। इन दोनों के बीच वाली को बोलते हैं हम साउथ ईस्ट, ठीक है। और यहाँ पर बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट और ये बोलेंगे साउथ वेस्ट, ठीक है। बस। अच्छा, एक चीज और, कभी कभी आप, हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पार्क है मान लो, यहाँ पर आप खड़े हो और आपका फेस इस तरफ को है अभी, ठीक है। और आप मतलब बहुत बड़ा पार्क है फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो दिल्ली में है ना एक पार्क, इंडिया गेट के पास, मान लो उतना बड़ा है लगभग, और मिल नहीं पा रहा आपको कोई, तो यहाँ पर है जिसको आप ढूंढ रहे हो, ठीक। तो जब आप एक दूसरे को अपने डायरेक्शंस बताओगे, तो मान लो आप बताओगे, तो इन इन इस पर्सन के हिसाब से आप बोलोगे मैं आपके ईस्ट में हूँ, ठीक है। तो वो इस तरफ आएंगे, है ना। मैं आपके ईस्ट में हूँ, अगर मैं उनका फेस इस तरफ हो रहा है, मैं तब की बात कर रहा हूँ। इंसान का फेस इस तरफ होगा तो आप क्या बोलोगे? ईस्ट में हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे ईस्ट में हूँ। अब देखो, अगर आपको प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन देनी है तो आपको ये बताना पड़ेगा मैं आपके साउथ ईस्ट में हूँ, कि आपको ईस्ट में भी आना है, थोड़ा थोड़ा मतलब इस तरफ भी आना है और नीचे भी जाना है, तो वो मिलकर ना इस तरफ आएगी पोजीशन आपकी कुछ, ठीक। तो ये तब ये भी बहुत काम आता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पेपर एग्जाम तक हम सीमित रहेंगे, बाकी चीजें भी सीखेंगे, ठीक है। चल, ओके। और देखो, बस इसमें इतना ही बताना था। अच्छा, एक चीज और, अब देखो, देखो,
अगर जब भी हम कंसिडर करते हैं तो नॉर्थ को सबसे पहले प्रायोरिटी दें, क्योंकि हमारे हम जहाँ भी खड़े होते हैं हम मानते हैं नॉर्थ में खड़े हैं, उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा लेते हैं जनरली। वरना तो हमें करना इसी चीज से चाहिए कि सूरज कहाँ से उगता है, उसके हिसाब से हम खड़े हो जाते हैं। तो आप एक चीज का ध्यान देना कि जब भी नॉर्थ में हो आप, जैसे अभी आप बैठे हो जहां भी आप पढ़ रहे हो, तो आप समझ लो आपके सामने नॉर्थ है, फॉर एग्जाम्पल आप ये हो, ठीक है। तो आपका जो राइट हैंड होगा वो यहाँ पर होगा और लेफ्ट हैंड आपका इस तरफ होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं ईस्ट की, ठीक, तो ईस्ट का राइट हैंड क्या हो जाएगा। अब आप सोचो आप थोड़ा सा ईस्ट में मुड़ गए हो, अब आप इस डायरेक्शन में हो, तो उसके हिसाब से राइट ये होगा और ये लेफ्ट ये होगा। सबसे इंपॉर्टेंट साउथ वाला केस हो जाता है, वेस्ट वाला देख लो पहले। वेस्ट वाले केस में यहाँ पर आपका साउथ रहेगा, सॉरी यहाँ पर आपका राइट रहेगा, यहाँ पर आपका लेफ्ट रहेगा इस डायरेक्शन में। साउथ में थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि बैठे आप नॉर्थ के हिसाब से, लेकिन आप बात आप साउथ की कर रहे हो, तो ये आपका लेफ्ट होगा और ये आपका राइट होगा। खुद ही सोचो अगर आप यहाँ से एकदम फेस टर्न कर लो अपना, तब क्या आपका राइट और लेफ्ट होगा, तो उससे आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चंस में गलतियां बच्चों से यही होती हैं, साउथ पढ़ते नहीं है और राइट लेफ्ट का थोड़ा दिक्कत कर देते हैं, ठीक है। अब चलो क्वेश्चंस पे आते हैं सीधा। क्वेश्चंस के हिसाब से देखेंगे हमें कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कुछ अलग से और नहीं बताना था। एक टाइप का क्वेश्चन ये आएगा आपके पास, हाउ फार इज ही या फिर शी, जो भी ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट्स। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कुछ भी लिखा रहेगा और लास्ट में हमसे पूछेंगे कि जो भी इंसान है या किसी भी इंसान की पोजीशन बतानी है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना वो दूर है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। आप लोग कर लोगे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। 10 में से आप, अगर मैं सारे क्वेश्चन आपको करने को बोलूँ ना, तो आप 8 सारे के सारे 8 तो कर ही लोगे। कोई कोई हो सकता है 9 भी कर ले, है ना। ये टाइम और दूं तो शायद 10 भी कर लो, बट बात रहेगी कौन कितनी जल्दी कर रहा है। तो वही हम इस क्लास में सीखने वाले हैं, तो इसलिए सारे क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आप ही लोग करोगे, सिर्फ मैं टाइप बताते चलूंगा। तो क्या देखो पहला क्वेश्चन, अ पर्सन इज गोइंग टू साउथ डायरेक्शन। देखो सीधा बता दिया, पर्सन ये रहा, वो यहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ में, एंड वॉक 10 किलोमीटर। देखो अब कंडीशन ना दो आती है, थोड़ा बच्चों को जो डाउट होता है ना वो ये पढ़ने में होता है कि भैया पहले जा रहा था और फिर 10 किलोमीटर और चला है ना। पहली लाइन क्या लिखा थी, अ पर्सन इज गोइंग टू साउथ डायरेक्शन, यानी कि पहले वो इतना आया और उसके बाद 10 किलोमीटर चला। तो कोई मतलब रह नहीं जाता इन सब बातों का, क्योंकि ये दो दो चीज हमें बनाने की जरूरत नहीं है कि पहले वो यहाँ पर आया। क्या लिखा है पहली लाइन, सिंपल हमें ये पढ़ना चाहिए कि वो साउथ डायरेक्शन की बात हुई है, तो मतलब नीचे की बात हो रही है सबसे पहले, और कितना चला है 10 किलोमीटर, तो यहाँ सीधा 10 लिख दो आप बस। देन टर्न्स लेफ्ट, अच्छा देखो मेरे हिसाब से तो मेरा राइट ये है और आपके हिसाब से भी होगा, लेकिन वो साउथ में चल रहा है तो राइट उसका ये होगा, ठीक है। और कितना चला है वो, 12 चला है। ओके, एक बात का और ध्यान रखना, जब डायग्राम बनाओ तो थोड़ा सोच समझ के बनाना। अगर मैंने 10 इतनी लाइन को बनाया है तो 12 इसके आसपास ही बनाना, ये नहीं इसको कर दिया आपने 12, तो बहुत दिक्कत होगी आपको। बड़ी बना सकते हो थोड़ी ज्यादा, लेकिन छोटी मत बनाना, और इतनी बड़ी नहीं कि इसका डबल या ट्रिपल बना दो आप। देखो मैंने थोड़ा अंदाजे से बनाई है, ऑलमोस्ट इसके बराबर ही बनाई है, ठीक है। इसका भी ध्यान रखेंगे। एंड वॉक 12 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट, ओके। इसके बाद यहाँ से वो राइट मुड़ा और कितना चला, 6 किलोमीटर। अब यहाँ से केवल 6 चला है, राइट मुड़ने के बाद पहले यहाँ तक आया था, फिर यहाँ पे चला केवल 6। हमसे क्वेश्चन में पूछा था हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ कितना दूर है, ओके। एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर। डिस्टेंस होता है टोटल, अगर उसने क्वेश्चन पूछा होता हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड, तो हम बताए थे 10 और 12, 22 और 6 28 किलोमीटर। लेकिन हमसे पूछा है उसने कि हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना। अच्छा क्वेश्चन सबका यही है, ठीक है। ऊपर आपको अलग से क्वेश्चन इसमें दिखेगा नहीं, मैंने एक टाइप के उसमें ही कर दिया है, तो क्वेश्चन सबका यही, जब तक हम इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से यानी कि ये डिस्टेंस हमें बताना है। ये करने के लिए अब आपको राइट एंगल पढ़ा होगा आपने, राइट एंगल आपको पता होगा, एक ट्राइंगल होता है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस। परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है थीटा पे कि थीटा क्या है। हैंड रेज करा आपने, आपको कुछ पूछना है, ये गलती से हो गया। सर वो लेफ्ट साइड में 12 किलोमीटर टर्न हुआ है ना। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो राइट लिखा है ना, राइट में मुड़ा है। 12 किलोमीटर यही तुम लेफ्ट में टर्न हुआ है ना। देखो देखो क्वेश्चन देखो, दोबारा से पढ़ो। अ पर्सन इज गोइंग टू साउथ डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ पे साउथ आ गया, सॉरी यहाँ से ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से यहाँ साउथ आ गया 10 किलोमीटर, एंड टर्न्स, एंड देन टर्न्स
लेफ्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर. ओके एंड देन टर्न्स लेफ्ट. ओके ओके ठीक है यार, किसी ने करेक्ट भी नहीं करा, मैंने इतना सब कुछ बता दिया. साउथ में लेफ्ट हुआ है, मैं बोल सही रहा था लेकिन लिख मैंने गलत दिया, सॉरी. ठीक है थैंक यू. देखो ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हो गया 10 किलोमीटर. उसके बाद देन टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ा है यहाँ. नॉर्थ का उल्टा होता है बस, ये समझो. तो उल्टा कितना चला है, अब 12 चला है, तो 12 चल गया वो. उसके बाद यहाँ से देन टर्न्स राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर. अच्छा, यहाँ पर आने के बाद 6 किलोमीटर चला है वो, यानी कि यहाँ कुछ चला होगा 6, ये हो गया आपका 6. तो हमसे ये पूछा है यहाँ से लेकर का यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हमें निकालना है. ठीक है थैंक यू. तो अब इसको आप एक ट्राइंगल बना लो, ये आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट. डिस्टेंस आपको कैलकुलेट कर लेना चाहिए पूरा कितना बनेगा. देखो 10 ये है, ये 16 बनेगा पूरा, 10 और 6 16, ये आपका 12 बनेगा. आपको ये कैलकुलेट करना है. ठीक है चलो एक नई चीज बताता हूँ फिर थोड़ा सा. ठीक है, ये आपका फाइनल डायग्राम बन गया. हाँ तो यहीं पे मैं आपको बता रहा था परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस. ये आपको सबको पता होगा. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही होता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज भी केवल वही मिलता है हमें. ठीक है, अब ये तो आप लगा लोगे. तो कैसे करोगे, हाइपोटेन्यूज 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. देखो ऐसे करके आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को. मैंने आपको फर्स्ट क्लास में शायद बोला था स्क्वायर वगैरह याद कर लेना, फर्स्ट नहीं डेमो क्लास में बोला था, फिर से अभी बता देता हूँ. स्क्वायर वगैरह एटलीस्ट 25-30 तक तो याद करके रखो, 30 तक स्क्वायर याद करके रखो, काम आएंगे. मैथ्स में तो काम आएंगे, रीजनिंग में आए ना आए. ठीक है, और क्यूब भी याद करो, एटलीस्ट 15 तक तो करो ही. ज्यादा 20-25 तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 15 तक करो थोड़ा, या इवन 10 तक करो. और 12-15 के भी काम आ जाते हैं यार, 15 तक करो तो करो. मतलब एक बार कहीं लिख के रख लो उन्हें और बार बार पढ़ते रहो, एक बार याद करने से नहीं होता, बार बार नजर मारते रहोगे हो जाएगा. ठीक चलो, तो इसको इस तरह से अगर आप सॉल्व करते जाओगे तो आपका बनेगा ये 256 प्लस 154, और 25 और 4 आपका 29 बनेगा, और ये 300 बन जाएगा. ठीक है, इस तरह से 300 नहीं 400 बन जाएगा, सॉरी 400 बन जाएगा. और 400 आपको पता है 20 का स्क्वायर होता है. तो 20, तो हाइपोटेन्यूज हमारी 20 आ गई, यानी कि ये डिस्टेंस हमारा 20 आ गया. ये हुआ एक आसान तरीका इसको सॉल्व करने का. अब देखो, जब आप यहाँ तक पहुंच गए हो, देखो यहाँ तक तो सबको पहुंचना ही है, सारे पहुंचेंगे यहाँ तक 16 12, और इसको निकालने के लिए. अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, एक आपने ट्रिपलेट्स पढ़े होंगे. ठीक है, ट्रिपलेट्स क्या होते हैं वो देख लो. परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इन तीनों को मिलाकर हम नाम देते हैं ट्रिपलेट. 3 4 5 का आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 के स्क्वायर के, है ना. ये आपने पढ़ा होगा, तो हम बोल देते हैं 3 4 5 का एक ट्रिपलेट हो गया. ट्रिपलेट को लिखने का तरीका यही होता है कि हाइपोटेन्यूज हमेशा हम लास्ट में लिखते हैं, और परपेंडिकुलर बेस आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि वो इतना पता नहीं होता ना कि परपेंडिकुलर बेस कौन सा है जब तक एंगल ना दिया जाए. तो इस तरह की कुछ ट्रिपलेट्स आपने पढ़ी होंगी. 3 4 5 का पढ़ा होगा आपने, और आपने 6 8 10 का पढ़ा होगा. ठीक है, एक होता है सबसे 12 5 12 और 13 का. ये सब आपने पढ़ रखा है ना. किसी को कुछ नया तो नहीं लग रहा कि नया बता रहा हूँ मैं, लगे तो मुझे बीच में रोक देना, और हैंड रेस मत करना, बोलने लग जाना अपने आप ही. ठीक है, मेरी समझ आ जाएगा कि आप कुछ कहना चाहते हो. अब एक चीज नोटिस करो, ये लिखा है 16, ठीक है, और ये लिखा है 12. इसको अगर मैं फैक्टर्स करूं तो क्या बनेंगे, 4 इंटू 4, और इस वाले करूं तो 4 इंटू 3. अब आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पर है 4 और यहाँ पर भी 4 है. ठीक, बचा गया यहाँ पर 4 3 बच गया. अब एक बात बताओ, अगर ये 4 है ये 3 है, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ अभी, ये 4 है और ये 3 है, तो अपने आप ये 5 आपके दिमाग में आ जाएगा. हाँ जी आ तो जाएगा. तो इसका काम हम कहाँ लाएंगे, ऐसे ही लाएंगे. देखो यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर रखी है, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर रखी है, तब ये 12 बना है, तो यहाँ पर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करके ही अपना आंसर दे देंगे 20. आपको इतना सब करने की जरूरत पड़ती नहीं. अगर आप इन दोनों का रेशियो देख लेते कितने का है, काट के देख लो इन रेशियो. 4 से 4 4 जा 4 3 जा 4 3 का रेशियो आ गया, तो डेफिनेटली वहां पर भी कोई ऐसा नंबर आएगा जो 4 3 के साथ ट्रिपलेट बनाता हो, यानी कि 5 और 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं. देखो ये जो 6 8 10 होता है, ये 10 तो बाद में आएगा, चलो इसे 2 से काटो, 2 3 जा और ये 2 4 जा, तो देखो 3 4 5 का बन गया. तो आपने 2 2 से काटा है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10 आ गया आपका आंसर. 6 8 10 ये ऐसे ही बना है. तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो ट्रिपलेट्स होते हैं तो वो
उसके आप फैक्टर 3 4 5 होते हैं ना, तो अब आप इससे बहुत सारे बना सकते हो। इसमें आप इंटू 2 कर दो तो आपके बन जाएंगे 6 8 10, इंटू 3 कर दो तो बन जाएगा आपका 9 12 और 15, ठीक है। इंटू 4 कर दो तो बन जाएगा 12 16 और 20। एक तो ये हो गए। दूसरे कौन से होते हैं? 5 12 और 13 होता है। इसका क्या बनता है? 5 में आप 10 24 और 25, ये आपने देखा होगा, ठीक है। देखो आप ऐसे बना सकते हो, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ट्रिपलेट्स बन जाती हैं। और एक और होता है आपका 8 15 और 17, ठीक है। इसमें आप 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो 16 30 और 34। ये इंटू 2 करके बता दिया मैंने यहाँ पर कि ट्रिपलेट्स में ऐसा हो जाता है। एक और बता देता हूँ, थोड़ा अलग सा रहता है वो। क्या था? 9 40 और 41, ठीक है। तो इस तरह के ट्रिपलेट्स आपके पास होते हैं, तो इनको याद कर लो। 3 4 5 5 4 5 12 13 8 15 17, ये तो याद होने चाहिए टेक्स्ट पर। मतलब इसके लिए आपको ये करने की जरूरत ना पड़े, ये करने की जरूरत ना पड़ा इसको निकालने के लिए कि 64 प्लस 225 मिला के आएगा 289। फिर आप 289 के बारे में सोच रहे हो किसका होगा ना, ये नहीं कर सकते आप अफोर्ड, ठीक है। तो ये आप कर लेना। मुझे एक चीज और याद आ गई तो मैं बता ही देता हमेशा हूँ। करने ही पड़े ऐसे होते ही है क्या ऐसे? हाँ, ये ट्रिपलेट ऐसे ही बनते हैं। मैं आपको नहीं ट्रिपलेट मतलब बनाना हमेशा बता। हर मतलब जो ये निकलेगी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि ट्रिपलेट बन ही रहा होगा? अच्छा, इसके अंदर आप क्वेश्चन के अंदर पूछ रहे हो हमारा? हम्म। नहीं नहीं, हमेशा क्यों होगा? वो तो कभी कभी आपको कुछ और मिल रहा होगा ट्रिपलेट, है ना। हमेशा नहीं होगा, मैं बस बता रहा हूँ। देखो मैं आपको एक बात समझो, आप खुद ही सोचो, जब हम पेपर सेट कर रहे होंगे, मान लो मैं पेपर सेट कर रहा हूँ, है ना। जो पेपर सेट होता है या तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा देते हैं, या फिर अगर कुछ नया क्वेश्चन बनाना है तो नया क्वेश्चन भी दो तरीके से बनता है। या तो किसी और एग्जाम्स में अच्छा क्वेश्चन लेकिन आपके एग्जाम के लेवल का उठा के ले आके चिपका दो, या दूसरा अगर मेरे को खुद ही फ्रेम करना है। देखो फ्रेम करने के लिए अगर मुझे आसान क्वेश्चन बनाना है तो मैं आसान क्वेश्चन ऐसा ही बनाऊंगा जिसमें ट्रिपलेट बन रहा होगा। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाना है तो उसमें मेरा आंसर रूट में आ रहा होगा, लेकिन यूज वहां पर भी ट्रिपलेट का ही होगा। लेकिन कभी कभी आपको डायरेक्ट भी दिख जाएगा यार कि यहाँ पे ये 5 चल रहा है या 10 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो मेरा काम सिर्फ यहाँ पर आपको रीजनिंग पढ़ाने का नहीं रहेगा, मैथ्स भी आएगा हमारे पास। तो जितनी चीजें हो सकती है मेरे को यहाँ से पॉसिबल मिल जाए तो मैं वो आपको सब बता रहा हूँ अभी। ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं बताऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा, लेकिन चीजें आपके दिमाग में रहे अभी से, क्योंकि एक बार देखो करने से नहीं होता ये, है ना। आज की डेट में अगर मैं आपको बोलूं कि 17 का टेबल सुनाओ, शायद मुझे पता है सारे के सारे बच्चे एक बारी में नहीं सुना पाएंगे, या हो सकता है सुना दे। लेकिन अगर मैं बोलूं 17 इंटू 13 बताओ क्या होगा, तो उसको करने में आपको हो सकता है टाइम लग जाए, थोड़ा सोचने लगो आप, है ना। लेकिन अगर आप सोचो बार बार ही बचपन से आप 13 की टेबल या 17 की टेबल पढ़ते हुए आते, तो आप कर लेते कि इसका आंसर 221 आने वाला है, कर लोगे आप ऐसी चीजें भी। तो लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा और बार बार बताऊंगा तब हो पाएंगी। तो मैं क्या बता रहा था, अ, थोड़ा स्क्वायर्स बता रहा था आपको, स्क्वायर्स के बारे में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि बताने के लिए तो बहुत कुछ है। आपको पता होगा जो भी स्क्वायर, जो भी डिजिट के लास्ट में, जो भी नंबर के लास्ट में आखिरी डिजिट 5 रहती है, उनका स्क्वायर करना आसान रहता है। जैसे कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। ये मुझे कैसे पता लग रहा है, देखो 5 का तो हम सीधा 25 लिख देते हैं, 5 का 25 लिख देते हैं, इसे 5 बना लेते हैं। जो एक है, एक का अगला नंबर क्या होता है? दो, तो दो से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 वन में कर लो, 1 इंटू 2 तो ये नंबर 2 आ गया। तो की मल्टीप्लाई अगर आप 3 में करोगे तो आ जाएगा आपका 6। वैसे ही 35 का क्या होगा, 5 का तो बन जाएगा 25 और 3 का अगला नंबर आता है 4, तो 3 4 जा 12, ठीक है। अगर मैं पूछूं 65 का तो 6 7 जा होता है 42, 5 का स्क्वायर 25। अगर मैं पूछूं 95 का तो 9 10 जा 90, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। होपफुली सबको समझ आ गया होगा कि आखिरी में अगर 5 होता है तो क्या करते हैं, 5 का 25 और जो भी नंबर बचा होता है उसको पूरा लिख देते हैं। अच्छा भैया अगर ये 3 डिजिट में चले गया नंबर तो क्या करेंगे, तब भी सेम, 5 का 25, 12 की मल्टीप्लाई उसके अगले नंबर 13 से, तो 12 इंटू 13 156 15625, ठीक है। चलो इतना ही बताना था, ये आप लोग अब देख लेना, ताकि ये सही था, ठीक है। वापिस आते हैं क्वेश्चन पे अपने। तो ये सब इसलिए मैं बता रहा था क्योंकि आप इसे डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, 3 4 जा, सॉरी 4 4 जा और 4 3 जा, तो यहाँ पर आपका 5 हो जाता। अब आपने इसे 4 से काटा है तो 5 4 जा सीधा लिख दो 20, ठीक है। डन, ये क्वेश्चन हो गया है, इसको मैं यहाँ पर ये हटा रहा हूँ क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। चलो, अगर देखो जब मैं पढ़ाता हूँ ना, बोल रहा हूँ, अगर आप मेरी शायद रिकॉर्डिंग वीडियो सुनो
जो जो भी मैंने अभी तक बोला, तो मैंने बहुत फास्ट पेस में बोला होगा, किसी को लग रहा हो कि मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, थोड़ा मुझे धीरे बोलना चाहिए, तो मतलब जो मेरे वर्ड्स पर मिनट है वो अगर मेरे को कम करने चाहिए तो बता देना, क्योंकि मुझे पता है मैं तेज ही बोलता हूँ यूजुअली, तो वैसे ही निकल रहा है सब। तो अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा धीरे धीरे बोलूँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाह रहा, बट स्टिल अगर किसी को भी दिक्कत हो तो मुझे बोल देना। चलो, अ पर्सन इज गोइंग टू ईस्ट डायरेक्शन, देखो यहाँ ईस्ट हो गया, देन वॉक 12, देन टर्न्स राइट एंड वॉक 4, राइट और 4, देन टर्न्स राइट अगेन, एक और बार राइट, अच्छा यहाँ से राइट आ रहा है तो यहाँ तो नहीं करूंगा मैं, राइट यहाँ करूंगा, एंड वॉक 8, यहाँ से बोल दिया कि 8 चला है, ठीक है, तो यहाँ पहुंचा होगा, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे ये है, अब बस आप देख लो, यहाँ से इसको जोड़ दो, देखो बन तो ये ट्रेपेजियम रहा है, लेकिन आपको तो ट्राइंगल ही बनाना है ना, तो बस ये देखो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, अच्छा ये 12 था पूरा का पूरा, तो इसमें से 8 ये होगा और 8 4 ये होगा कि नहीं होगा, तोड़ दिया मैंने उसे। एक चीज का और पता होना चाहिए, अगर ये ए होता है हाइपोटेन्यूज उसका A√2 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4√2। करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इन सब चीजों को, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं जो आप स्क्वायर के डायगोनल में आपने पढ़ा होगा, कि अगर ये स्क्वायर होता है इसका डायगोनल होता है इसकी साइड ए, अगर आप A² + A² करो तो बनता है 2A², और इसका अगर मैं अंडर रूट लगाता हूँ तो √2 बाहर आ जाता है और √2 रह जाता है, ए का ए बाहर आ जाता है तो √2A बन जाता है वो। तो यहाँ पर 4 है तो 4√2, सिर्फ फॉर्मूले में याद नहीं करना, एप्लीकेशन भी तो पता हो, 4 का 4√2 ही बनेगा बस। अब उसमें अगर √2 की वैल्यू मेरे को दे रखी होगी 1.4, कुछ बोल रहे हो? सर ये 1 मिनट दोबारा बताना ये वाला। हाँ देखो दोबारा देख लो, अगर पहले एक बात बोल देता हूँ मैं कंप्लीट, √2 की अगर उसने वैल्यू दे रखी है 1.414 करके, तो आप √2 की वैल्यू डाल के अपना आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। एक बार दोबारा सुन लो क्या हुआ है, सब मिटा देता हूँ। अ पर्सन इज गोइंग टू ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट में गया कितना, 12 किलोमीटर, ठीक है, ओके, देन टर्न्स राइट, अच्छा अब आप सोचो, थोड़ा टिल्ट कर लिया करो, सर अपने आप ये को तो टिल्ट कर समझ लिया आ गया करो। था, अच्छा फिर वो आप रूट वाला बता रहे थे ना वो। रूट रूट, अच्छा अच्छा ठीक है सॉरी, तो ये था आपका 8, यहाँ से इसे जोड़ा था हमने, इसे मिटाया था, और बोला था कि 8 ये होगा, यहाँ तक 8 होगा, और बचा हुआ यहाँ पर 4 होगा, ये भी 4 होगा। रूट वाला मैं आपको ये बता रहा था, स्क्वायर होता है ना आपका, ये साइड्स होती हैं, सारी साइड्स बराबर होती है स्क्वायर की, डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं और 90 डिग्री पर कट करते हैं। जब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज तो बता दूंगा फिर से, ये एंगल 90 डिग्री होता है, या ये भी 90 डिग्री होता है, तो आप किसी एक को पकड़ लो, ठीक है, ये ए है, ये ए है, अब देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और फॉर एग्जांपल इसको हमें नहीं पता ही हाइपोटेन्यूज, तो क्या होता है A² + A² इज टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये 2A² इज टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बनेगा, इसका रूट ये हटा के ये अंडर रूट में आ जाएगा, यहाँ बनेगा √2, और ए बाहर आ गया ना, ए पे रूट नहीं रहेगा। तो हमें क्या पता लगा इन सारी चीजों से, मुझे ये पता लगा कि एच को मैं सीधा लिख सकता था ए और आगे √2, या √2 ए कुछ भी लिख लो, मतलब रूट सिर्फ 2 के, रूट जो है उसके अंदर केवल 2 रहेगा, ए बाहर आ जाएगा। तो आप ये देखो ए है क्या, ए आपकी साइड थी जो भी आपने ए रखी थी, है ना, तो यहाँ पर हमारा क्या आया था, 4 आया था, तो 4 का 4√2 हो जाएगा बस। मैं ये बताता कि डायरेक्ट आप कर सकते हो ऐसा, आपको 4 का स्क्वायर 16, फिर 16 होगा क्या 32 लिखोगे, फिर रूट करोगे, फिर 32 को तोड़ोगे 4 × 8 में, सॉरी 16 × 2 में तोड़ोगे, अंडर रूट करोगे, 16 का बाहर निकालोगे 4, आंसर घुमा फिरा के वही आएगा। तो एग्जाम की तैयारी में घुमाने फिर आने वाला टाइम होता नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो ये मैं रहने देता हूँ आपके लिए, देख लेना, ठीक है। तो नंबर 2 कर देते हैं, तो आंसर इसमें लिखे नहीं है, मैं सिर्फ सॉल्व करो इन्हें तभी सीखोगे। ओके, अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग, चलो ठीक है। अ पर्सन इज गोइंग टू वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट इस तरफ होती है, एंड वॉक 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 4, देन टर्न्स राइट, राइट मोड़ा एंड वॉक 2 किलोमीटर, 2 है, 4 को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, इसे बढ़ा देते हैं 2, देन टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 4, अच्छा 2 तो ये हो गया और 2 और चलेगा, तो यहाँ तक ये पूरा होगा 4, समझ गए, ये पूरा 4 होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये लिख देता हूँ पास में। तो हमसे पूछा है इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग। अब एक बात बताओ, यहाँ से आपने स्टार्ट करा था और यहाँ पे आपको
देखो जब भी अभी अब समझ में आ रहा ना हो क्या करना है, तो जहां से आपने स्टार्ट करा था ना वहां पर एक प्लस बना लो चुपचाप से। अब आपको पता लग जाएगा ये नॉर्थ होती है, ये ईस्ट, आप वेस्ट में जाना शुरू करा था आपने, ये साउथ है, इस डायरेक्शन में वो जा रहा है। अच्छा, कौन सी डायरेक्शन में वो है, वो जा रहा है नहीं पूछा है, बस ये पूछा है इन विच डायरेक्शन, यही पूछा है इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ। तो देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा, 4 किलोमीटर जा रहा है। देखो अब यहाँ पर दो थोड़ा सा डाउट आपको ये आ सकता है कि भैया अभी भी वो जा रहा है क्या, कहीं लिखा है उसमें कि कंटिन्यूसली गोइंग, ऐसा तो नहीं लिखा ना, बस 4 चल के रुक गया वो, यानी कि वो यहाँ पर है अभी बेसिकली। हमसे ये डायरेक्शन पूछी है, तो ये डायरेक्शन क्या है, साउथ और वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट आ जाएगी अगर पूछा जाए कि ये कौन सी जगह है। या दूसरा आंसर ये हो सकता है कि भैया कौन सी जगह जा रहा है, तो साउथ भी हो सकता है इसका आंसर। दो आंसर आने पॉसिबल है। देखो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे आपको डायग्राम की जो जरूरत है ना वो नहीं है, ठीक है, इन क्वेश्चंस में आपको डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी आपको डायग्राम की जरूरत, क्योंकि देखो उसने पूछा है हमसे कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, बस बोल के खत्म कर दिया। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो 4 चला, 3 चला, 2 चला, है कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछता कि वो कितने डायरेक्ट, मतलब अगर मैं मिक्स करके पूछता पिछला क्वेश्चन और ये वाला, तब आपको बनाने की जरूरत है। लेकिन अगर सिर्फ इतना पूछा है कि कौन से डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो हमें जरूरत नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं मिटाता हूँ और अभी दोबारा कर दूंगा, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेगा करने में। तो अब आप पढ़ो ध्यान से फिर से। वेस्ट में वो जा रहा था, ठीक है, ओके वेस्ट में चला गया, कोई बात नहीं। अब आप ध्यान से पढ़ते रहो बस चीजें। 4 किलोमीटर है, इससे मतलब नहीं है मुझे। वेस्ट में जाने के बाद वो सबसे पहले राइट मुड़ा है, 2 किलोमीटर और चला, और उसके बाद लेफ्ट, और उसके बाद एक और लेफ्ट लिया उसने। तो वेस्ट में वो जा रहा था, उसके बाद उसने राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, और एक और लेफ्ट लिया, है ना। तो ये सब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, अब आपको डायरेक्टली यहाँ से पता लग जाएगा कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब आप खुद ही सोचो, थोड़ा सा फिर कुछ और बताना पड़ेगा आपको। देखो फॉर एग्जाम्पल आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, इस यहाँ पर आप जा रहे हो, मैं आपसे कहता हूँ एक राइट लो जरा, तो आपने कहा एक राइट ले लिया। फिर मैं कहता हूँ एक काम करो, एक लेफ्ट ले लो, आप राइट ले लो और उसके बाद एक और लेफ्ट ले लो, तो यहाँ से आपने लेफ्ट आपका ये हो गया। तो एक बात बताओ, आपकी डायरेक्शन डायरेक्शन पे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, क्योंकि आपने एक राइट लिया और उसके बाद एक लेफ्ट ले लिया, है ना। यहाँ से मैं देखो, यहाँ थे आप फॉर एग्जाम्पल, आपने एक राइट लिया, यहाँ चल रहे थे आप, सीधा ले लो, सीधे से मान लो सीधा चल रहे थे आप, वहां से आपने एक राइट लिया और उसके बाद एक लेफ्ट ले लिया। तो अगेन आपकी जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में आप अभी भी जा रहे हो, वो पहले वाली है जहां पहले जा रहे थे। एरो देखो, एरो सेम है, यहाँ पर भी देखो। इसका मतलब एक राइट और एक लेफ्ट दोनों डायरेक्शन कैंसिल हो जाती है, और हमारी वही डायरेक्शन आई थी जिसमें हम चल रहे थे। समझ आई क्या बोल रहा था मैं। यस सर। हाँ, किसी को नहीं आई तो वो जरूर बोल देना, क्योंकि हाँ वाले तो बोलेंगे नहीं, ना वाले जरूर बोल देना, ठीक है। तो बता देना अगर ना आए। देखो राइट और लेफ्ट आप खुद ही सोचो यार, आप एक जगह राइट साइड जा रहे थे, या आप रोड वोड पे कहीं चलते होंगे, मैंने आपके सामने रोड वोड सब वैसे बना ही दिया है, मान लो इस डायरेक्शन में मैं जा रहा था, ठीक है, अब मैं इसका बता रहा हूँ, पेन चेंज करता हूँ, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा मैंने एक राइट लिया, ओके राइट लिया यहाँ पे, फिर मैंने कहा मैंने एक लेफ्ट लिया, तो मैं अगेन जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा था इस तरफ, अभी भी मैं उसी में जा रहा हूँ, यानी कि एक राइट और एक लेफ्ट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई इंसान वेस्ट में जा रहा था, एक उसने राइट लिया एक उसने लेफ्ट लिया, तो वो कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या कि वो वेस्ट में जा रहा था और अब उसने एक लेफ्ट लिया है, वेस्ट में जाके लेफ्ट लिया, यानी कि ये थी वेस्ट डायरेक्शन, और यहाँ पे अब वो जा रहा है साउथ में, तो साउथ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो जो मैं साउथ वेस्ट बता रहा था वो आगे वाला क्वेश्चन है, उसमें बताऊंगा ये क्या करना है, ठीक। पूछा है कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, अभी भी तो जा रहा है तो साउथ में जा रहा है। आंसर समझ आया कि साउथ कैसा है इसका। नेक्स्ट देखो फिर और अच्छे समझ आएगा। अ पर्सन इज गोइंग टू नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ में जा रहा है, एंड वॉक 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर वो चला है, ठीक है, देन टर्न्स राइट, राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर, एक और बार 4 चला वो, देन टर्न्स राइट, एक और राइट, और 5 चला इस बारी, इस बार वो 5 चला। देखो मैंने कहा ये मेरे को पता लग गया आंसर इसका साउथ आ रहा है, लेकिन इस डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपको क्या करना है, नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ लिखो, एक राइट,
2 राइट, नॉर्थ के बाद 2 राइट कर लो, राइट प्लस राइट। ये बनाओ अपना, आप यहाँ जा रहे हो, नॉर्थ में आप जा रहे हो, आपने एक राइट यहाँ लिया, एक राइट आपने यहाँ लिया, किस डायरेक्शन में आप आ गए? अब साउथ की तरफ आ गए, नहीं आ गए? या ऐसे समझ लो, आप सीधा खड़े हो जाओ, अभी जहाँ पे भी खड़े हो, अगर पॉसिबल है तो खड़े होकर देख लो कि अगर आप खड़े हो 2 बार राइट लाओगे ना, आपका फेस टर्न हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप साउथ में आओगे। यानी कि मुझे क्या समझ आया अभी तक इन सब चीजों से, कि राइट और राइट अगर दोनों हो जाए तो इसका मतलब होता है ऑपोजिट। रटना नहीं है, ये याद मत कर लेना, बस मैंने बताया है आपको, और आप भी बस समझ के छोड़ दो इसे। 2 बार राइट लेफ्ट करोगे पहुंच जाओगे अपनी जगह पर, ठीक है? 2 बार लेफ्ट करो, ऑपोजिट हो जाओगे, 2 बार राइट करो, ऑपोजिट हो जाओगे, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, सेम पोजीशन, बात खत्म, ठीक है? इसके अलावा कुछ एक आधा होगा तो हम ऐड कर लेंगे। देखो, मैक्सिमम अगर क्वेश्चन खतरनाक हुआ तो क्या होगा, एक राइट फिर 2 लेफ्ट, एक राइट फिर लेफ्ट, इस तरह से ही तो होगा। तो क्या हो गया, एक राइट एक लेफ्ट एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल, एक राइट बचा, बस लास्ट में यही सब बचना है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है? तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किस में डायग्राम बनाना है, किस में डायग्राम नहीं बनाना है। अगर पूछा होगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है वो, तो हमें डायग्राम की जरूरत नहीं है, याद रखना। टाइम टाइम बचाने की बता रहा हूँ बस मैं, क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व हो जाएगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता भी दिया था, ठीक है? चलो, इस टाइप का एक क्वेश्चन हो गया। 2 हमने टाइप अभी तक देखे हैं, तीसरा देखो, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। जो मैं साउथ वेस्ट वाली बात बता रहा था वो भी यहाँ पे आएगी काम आपके। अ पर्सन इज गोइंग टू ईस्ट डायरेक्शन, ये रहा जा रहा है, चलो, एंड वॉक 5 किलोमीटर एंड देन टर्न्स राइट, ओके, एंड वॉक 2, ठीक है, यहाँ पर है, देन टर्न्स राइट। देखो यहाँ पर यानी कि इस डायरेक्शन में आ गया साउथ, साउथ में राइट क्या होता है, ये वाला होगा, और कितना है, 9 किलोमीटर दे रखा है, 9 तो बहुत बड़ा हो गया, तो 9 हो गया ये, ठीक है? ओहो, अब पूछा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहाँ पे है, देखो ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, और अभी वो इंसान यहाँ पर है। तो अब आप देख लो, सिर्फ डायरेक्शन बोल दी है, प्लस बना लो, मैंने आपसे कहा था प्लस बना के आपको पता लग जाएगा आप कहाँ पे हो। यहाँ स्टार्ट करा था आपने, यहाँ ईस्ट में आप गए थे, ये वेस्ट होता है, नीचे वाला साउथ होता है, तो अभी आप कहाँ हो, साउथ वेस्ट में। देखो अगर आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करोगे ना बनाने की, वैसे पिछले वाले मेथड से, ईस्ट प्लस राइट और राइट, देखो ईस्ट प्लस 2 राइट करोगे तो वेस्ट आता है आंसर। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्यों आई, मतलब साउथ वेस्ट क्यों आ रहा है आंसर, वेस्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पर नंबर्स हमने यूज करे है ना, क्योंकि उसने स्टार्टिंग पॉइंट से लोकेशन पूछ ली एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ली तो एग्जैक्ट में तो आपको बताना पड़ता है कहाँ पे हो। एक हिंट दे सकते हो आप किसी को कि मैं आपके अपोजिट हूँ, राइट में हूँ, लेफ्ट में हूँ, लेकिन अगर कोई एग्जैक्ट पूछता है ना, तो एग्जैक्ट तो आपको पता है मैप से ही भेजी जाती है वो लोकेशन, वरना तो पहुंचता नहीं है कोई एग्जैक्ट बंदा कहीं पे भी, ठीक है? तो 2 जगह पर आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, लेकिन एक जगह पर आपको डायग्राम की जरूरत नहीं होगी, ठीक है? चलो, कर लोगे आप ये क्वेश्चंस, आई नो, ये भी हो जाएगा, ये आप कर लेना अपने एंड से, मैं देखता हूँ कुछ और। ओके, एक और है, एक और टाइप है, चलो ये बताता हूँ, एक और बताता हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन। अ पर्सन इज गोइंग टू वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट में जा रहा है, एंड वॉक 10 किलोमीटर, देन टर्न्स लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट मुड़ा, यानी कि ये हो गया लेफ्ट, एंड वॉक 2, टू छोटा बनाते हैं थोड़ा सा, 2, देन टर्न्स राइट एंड वॉक 9 किलोमीटर, राइट मुड़ा है यानी कि इधर इधर हो गया राइट, और 9 हो गया ये, 10 को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। तो देखो यहाँ से अब यहाँ पे है कोई इंसान, तो आंसर अगेन साउथ वेस्ट। एरो देखो ना कौन सी डायरेक्शन की बन रही है, इस डायरेक्शन की बन रही है ना एरो, बस साउथ वेस्ट, ठीक है? किसी को कोई डाउट है, आगे बढ़ते हैं वरना। चलो, ये होता है सबसे सी ग्रेड क्वेश्चन, सी भी नहीं बोलूंगा मैं इसे, जो नीचे सबसे लो लेवल ग्रेड, हाउ मच डिस्टेंस ही हैज ट्रेवल्ड। तो क्या लगता है इसमें आपको राइट लेफ्ट जाने की जरूरत है? नहीं, देखो डिस्टेंस पूछा है ना, बस इतना पता करो, ऐसा 5 10 15 18 और 2 20, 20,
देखो आपको वो बहुत कुछ बोलेगा, साउथ में जा रहा है फिर राइट लेफ्ट, इतना करना ही नहीं है। 6 9 6 15, 15 और 6 21। ठीक है, बस इन दोनों क्वेश्चंस में इतना ही करना होता है और कुछ नहीं। ज्यादा दिमाग लगाओगे टाइम वेस्ट होगा। चलो अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने जिसमें तीनों डाल दिए जो भी हम अभी तक हमने पढ़ा है। हाउ मच डिस्टेंस हैज ही ट्रेवल्ड, और इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग, एंड पहले के दो मैंने इसमें डाल दिए। हाउ फार फ्रॉम, हाउ फार यहाँ पे आएगा ही, हाउ फार या इज ही आएगा, इज के बाद आएगा ही। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। ठीक है, इज के बाद आएगा ही, थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई है, एरर। चलो एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने end से कर लें। वही है जो अभी तक तीनों चीजें देखी है ना, वही सब है। अ पर्सन इज गोइंग टू वेस्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, 4, एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 3, लेफ्ट यानी कि सॉरी, लेफ्ट एंड वॉक 3, 4 को बड़ा कर दो थोड़ा सा, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10, लेफ्ट एंड वॉक 10, साउथ में थे इसलिए यहाँ पर हुआ। देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 12, अच्छा 3 यहाँ पे है, यहाँ तक तो आपको पता है 3 है, और बोला है 12, तो ये पूरा का पूरा 9 होगा। ठीक है, हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से देख लो कितना दूर है। ओके ये 4 है तो ये 6 बनेगा। ठीक है, अभी तक तो सबको क्लियर होगा सब कुछ। अब एक बार आप पाइथागोरस लगा के देखो, 3 3 जा 3 2 जा, अच्छा 3 और 2 का तो कुछ होता नहीं है ना, नहीं होता कुछ। 3 3 जा 3 2 जा तो मैं काट तो लूंगा। अच्छा सबसे पहले ये बता दो डायरेक्शन कौन सी है। ऊपर नॉर्थ होती है, ये ईस्ट होगी, ये वेस्ट और ये साउथ, तो ये वाली है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और है कितना, डिस्टेंस कितना है ये, देखो पाइथागोरस वो तो लग नहीं रही है, तो फिर तो आपको यही करना पड़ेगा प्लस करके। ठीक है, इसका 36, इसका 81, 8 3 11 117, रूट के अंदर 117। ठीक है, और कुछ करना चाहते हो तो 117 को आप 13 × 9 लिख दो, और 9 का आपका 3 बाहर आ जाएगा, 3√13 हो जाएगा। ठीक, इन विच, सेकंड क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ। ओके, देखो जब ऊपर जा रहा था तो यहाँ जा रहा था कि नहीं जा रहा था, तो आंसर आ जाएगा नॉर्थ। हाउ मच डिस्टेंस हैज ही ट्रेवल्ड, कितना चला था, 4 3 7, 7 और 10 17, 17 और 3 20 और 9 29, इसका आंसर हो गया 29। बताओ क्लियर है क्वेश्चन। यस सर। सब ठीक है, तो आप लोग ये वाला सॉल्व करो अभी, चारों क्वेश्चंस, और कमेंट में टाइप कर देना इसके आंसर। ठीक है, 3 4 मिनट है, 3 मिनट मान लो लगभग, सॉल्व करो इसे, और सभी सभी का कमेंट चाहिए मुझे।
सर आपका माइक ऑफ है। नहीं, माइक ऑफ तो नहीं था, मैं लिख रहा था एक्चुअली। मैंने कहा बताऊंगा अभी, तो आप लोग देख तो रही होंगे स्क्रीन पर क्या हो रहा है, और ऑलमोस्ट सबने खुद से सॉल्व कर लिया होगा थोड़ा थोड़ा। तो देखो ये दोनों तो बताने की बात ही नहीं है, बचा ये थोड़ा सा। तो यहाँ पर देख लो, एक जो ट्राइंगल आपका बना है उसमें आपका ये आपका 10 है, ये भी आपका 10 है। तो बस ये पूछा है, तो 10√2 या √200 कुछ भी कह लो। ठीक है, तो जिसने आंसर लिखा था उसका सही था, और बाकियों का भी आइडिया होगा, कोई बड़ी चीज की नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाले टाइप भी आप कर लोगे। टाइप क्या है, जो भी तक पढ़ा है उसका एक कॉम्बिनेशन है बस। तो ये पीडीएफ ना आपके पास आएगा, सेम पीडीएफ आएगा, मैं इसी का पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे दूंगा। जो जो क्वेश्चंस नहीं हुए होंगे, जो क्लास में हमने टच नहीं करे, वो आप कर लेना। चलो, ये समझ लो थोड़ा सा। ठीक है, क्या लिखा है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री मतलब वही जो आप डिग्री पढ़ते हो, 10 डिग्री 20 डिग्री वही। ठीक है, एंगल को नापने की यूनिट। अ पर्सन इज गोइंग टू ईस्ट डायरेक्शन, ओके, ईस्ट, सॉरी ईस्ट, देन टर्न्स 135 डिग्री, ओके, 135 डिग्री मुश्किल होगा। वैसे तो बोला है राइट, तो राइट में कर लो। देखो, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये मुश्किल होगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के इधर आना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए 135 इधर होता है, वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, एंड वॉक सम डिस्टेंस, देन टर्न लेफ्ट 45 डिग्री। लेफ्ट में अब 45, तो यहाँ पर आ जाएगा वो। ऐसे करने में समझ जाएगा आपका काफी। तो एक ही समझ लेते हैं बस जल्दी से, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और इन दोनों के बीच में गैप कितना होता है, 90 डिग्री का। इसका मतलब नॉर्थ से अगर हमें ईस्ट में आना है, यहाँ से यहाँ पर आना है, एग्जैक्टली ईस्ट में आना है, तो हमें 90 डिग्री चलना पड़ेगा। ईस्ट से पूरा पूरा वेस्ट में जाना है अगर फॉर एग्जाम्पल, तो 180 डिग्री चलना पड़ेगा। ठीक है, 135 क्या हुआ फिर, 135 होता है 90 प्लस 45, यानी कि अगर मुझे नॉर्थ से 145 राइट में जाना है, तो 90 ये रहा, और 45 और, यानी कि ये, यानी कि यहाँ पर आएगा आपका नॉर्थ, सॉरी, साउथ वेस्ट में पहुंच, साउथ ईस्ट में पहुंच जाओगे आप लोग कब, जब आप 135 चलोगे तो। ठीक है, चलो, ये थोड़ा सा नॉइस आ रहा है उसके लिए सॉरी, मेरे कंट्रोल में नहीं है बिल्कुल भी, कुछ बाहर हो रहा है थी। चलो कोई बात नहीं। तो मतलब सुनने में तो आ रही है ना मेरी आवाज आप लोगों को? हाँ बोल दो अगर आवाज आ रही है अच्छे से तो। यस सर। ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो आपका एक काम है, काम ये है कि थोड़ा बहुत तो आपने समझ लिया होगा कि 45 राइट लेफ्ट का ध्यान रखना होता है बस, वरना डिग्री में कोई बड़ी चीज नहीं है। यानी कि अगर हमें, आप ऐसे ही समझो, और थोड़ा इमेजिन करो, साउथ में आप हो, साउथ में राइट आपको मुड़ना है, साउथ से राइट सोच लेना कहाँ पे जाना है, साउथ से राइट जाना है 90 डिग्री, तो क्या बनेगा, ईस्ट। क्योंकि साउथ से राइट, यस सर। साउथ का राइट क्या होता है, अच्छा ओके, वेस्ट बनेगा, क्योंकि साउथ का राइट ये होता है। मैं खुद गलती कर दी मैंने तो यहाँ से आपको 90 डिग्री आप जाओगे तो कहाँ बन जाओगे, वेस्ट में। ठीक है, इतना सब भी सोचने की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चंस में, आपको बताता हूँ क्यों। देखो, अ पर्सन इज गोइंग टू ईस्ट, यहाँ पर लिखो चुपचाप से ईस्ट, उसके बाद देन टर्न्स राइट 135, ओके, राइट में 135, नो प्रॉब्लम, एंड वॉक सम डिस्टेंस। अब देखो, कुछ इस डायरेक्शन में मुड़ने के बाद वो चला है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है आपके लिए एग्जाम में। ठीक है, देन टर्न्स लेफ्ट 45, ओके, लेफ्ट 45, एंड वॉक सम डिस्टेंस, ओके, सेम वही चीज बकवास वाली, टर्न्स लेफ्ट 90 डिग्री, लेफ्ट में 90 डिग्री, एंड वॉक सम डिस्टेंस एंड गो स्ट्रेट। उसके बाद कुछ नहीं करा, उसी डायरेक्शन में चलता चला गया, वॉक सम डिस्टेंस एंड गो स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब कुछ नहीं है, स्ट्रेट का मतलब 180 मत समझ लेना, जो दे रखा है डिग्री में वो यही है बस। ठीक है, स्ट्रेट मतलब उसी डायरेक्शन में चलने लगा वो बस। इन विच डायरेक्शन पर्सन इज गोइंग नाउ। ठीक है, इसको आप बना सकते हो कि आप ईस्ट में जा रहा था वो, फिर वो राइट मुड़ा 135,
राइट 135 यानी कि 90 यहाँ पे, 135 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ गया वो। अब उसकी डायरेक्शन अब ये है, यहाँ से उसने लेफ्ट लिया 45, लेफ्ट 45 यहाँ से ये होगा, तो यहाँ पर आ गया वो, इस डायरेक्शन में उसका मुंह अभी। फिर यहाँ से मुड़ा वो लेफ्ट 90, लेफ्ट 90, तो लेफ्ट 90 ये यहाँ पर होगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा वो। ठीक है, अभी आप समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर आ जाएगा मतलब वापिस ईस्ट में आ जाएगा। ये मैं डायग्राम से कुछ कुछ बताया, आपको बताने की कोशिश करिए, नहीं भी समझ आया तो, क्योंकि अलग अलग स्टेप्स में बनाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि आपको अगर आपको एक उसमें समझ नहीं आ रहा तो ठीक है। लेकिन इसका मैं आपको वो बता देता हूँ, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने भी राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक राइट और एक लेफ्ट होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय तो मैं सिर्फ बात पूरे पूरे ही कर रहा था, 90 डिग्री ही कर रहा था, लेकिन यहाँ पर डिग्री आ गई ना बहुत सारी, तो कुछ मत करो। देखो, एक राइट है आपका 135, इन दोनों को जोड़ो, तो आप लेफ्ट में 45 गए, लेफ्ट में 90 गए, ओवरऑल आप लेफ्ट में 135 गए। ठीक है, तो लेफ्ट में 135 गए, राइट में 135 गए, ओवरऑल आपने कुछ ट्रेवल नहीं करा। ये दोनों आपस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमारा ईस्ट ही होगा। इसके बाद अगर कुछ बच रहा होगा तो अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या बच सकता है। तो आपको बस कैंसिल करना है राइट लेफ्ट और उनका डिग्री देख के। ठीक है, अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि भैया आपके दिमाग में तो आ गया 9 और 4 को जोड़ के 135 आ रहा है, तो आपके दिमाग में भी आना चाहिए। देखो, तो पहले तो मैं ये बोलूंगा, क्योंकि और कोई नंबर मिलेंगे नहीं आपको, ये मिलेंगे 90, 40, 135, एक मिल जाएगा आपको 225, 225 क्या होगा 180 प्लस 45, बस इससे ज्यादा कुछ नंबर मिलेंगे ही नहीं। एक ज्यादा तो 315 को भी मिल गया तो नहीं, उतना कोई देगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 315 क्या है, 360 माइनस 45 है। ठीक, और 360 अगर मैं बोल रहा हूँ तो 360 का मतलब है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल मतलब जहां से स्टार्ट करा वहीं आ गए आप, तो कोई मतलब नहीं बनता इसको देखने का अभी। चलो देख लेंगे अभी, इसका आंसर ईस्ट ही आएगा और ये सही आंसर है। आगे देखो, अ पर्सन इज गोइंग टू साउथ, साउथ, साउथ लिखो यहाँ पे, राइट में 90 डिग्री, बस इतना पढ़ो, लेफ्ट में 45 डिग्री, फिर राइट में 80, लेफ्ट में 40, तो क्या क्या है, राइट में 90 है, मिट क्यों नहीं रहा है? ठीक है, लेफ्ट में 45 है, दिख तो आपको रहा है लेकिन मिट नहीं रहा मेरे से, तो बदली राइट में 180, टर्न्स लेफ्ट में 45, बस ये चारों चीजें दे रखी थी। अब देखो इसमें कुछ खिलाफ हो रहा है तो कर सकते हो, मेरे को दिख रहा है, देखो इन दोनों को अगर जोड़ोगे, लेफ्ट और 45, लेफ्ट 45 को, ये 45 और ये 45 कैंसिल हो जाएगा इस 90 के साथ, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इस कलर से कर लो, ये कैंसिल और ये कैंसिल, केवल एक चीज बच गया राइट 180। साउथ में अगर आप राइट 180 चले गए, आप सोचो आप साउथ में थे, अब आप राइट 180 जाओ या लेफ्ट 180 जाओ, कहीं भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आओगे नॉर्थ में। ठीक है, क्योंकि 180 तो अपोजिट हो गया, राइट से चले जाओ फिर लेफ्ट से चले जाओ, क्योंकि सारी डायरेक्शन है हमारी, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, नॉर्थ में। बताओ क्लियर है? यस सर। ये इरेज क्यों नहीं हो रहा, मेरी समझ नहीं आ रहा है, कर्सर में इरेज हो नहीं पा रहा, कलर तो चल रहे हैं लेकिन चलो कोई नहीं, अच्छी हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, गलती नहीं करेंगे फिर हम। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, इसके बाद जो भी बचे होंगे आप एक बार कर लेना। एक्चुअली मैंने जो लिखा हुआ है ना वो यहाँ पर तो दिख रहा है आपको, लेकिन देखो साइड वाली साइड्स में दिख नहीं रहा है, इस वाली का दिख रहा है। नो नो, ओके, जो लिख दिया है ना वो लिख, स्क्रीन पर चल गया क्या? एक सेकंड दीजिए मुझे।
थोड़ा ना अटक गया है, क्योंकि मैं जिस भी स्लाइड में जा रहा हूँ, जो मैंने लिख दिया एक बार को वही आ रहा है बस, कि नई स्लाइड्स में तो कुछ और होना चाहिए था। एक सेकंड दीजिए हाँ मुझे। तब तक आप लोग बताइए, जो ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर था उसमें किसी का कोई क्वेश्चन अटका था या हो गए थे सबके सारे?